अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अबिहा एसएमआर। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब खैर खैरियत से होंगे। ये सब कुछ समेट दिया है, बस हल्की सी झाड़ू मारनी है और वाइपर हाजिर है। अभी ये नया वाइपर है, नए घर के लिए मंगाया है मैंने, मगर मेरी आप वो तो देखें हिम्मत कि मैं इसको ऊपर लेकर आई हूँ। मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगाऊँ। इसको मैं ना इसको हटा के ना पीछे कहीं रखती हूँ। थर्माकोल को फिर मिलती हूँ। चलो जी, थर्माकोल को हटा दिया। अब यहाँ से भी सफाई करते हैं। देखिए पानी डाल के धोना है ना, तो मिट्टी नहीं आनी चाहिए उसमें। ये जो कोने में कचरा लगा है तो पहले फेंकवाना है, शाम में फेंकवाऊँगी मैं जब मगरिब के बाद। यहाँ से देखिए ना वो आउटर हटा है एसी का, इसकी मैं बाद में ही सफाई करती हूँ। अभी तो मैं व्लॉग में जो ये वाला हिस्सा है ना पूरा धो दूँ। अपने बारे में कुछ बताएं तो जी क्या बताएं आपको अपने बारे में? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं? चलें तो अपने बारे में ये बताती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, ठीक है। और हम लोग कराची में रहते हैं और ससुराल हमारा इस्लामाबाद में है। जॉब के सिलसिले में मेरे हस्बैंड यहाँ आए हुए थे तो हम यहीं रहते हैं, सही है। और इसके अलावा क्या बताऊँ? इसके अलावा ये कि ये काम मैंने कैसे स्टार्ट किया। ये जो ना ये मेरा पसंदीदा काम है, ये बैठ के ना ये बड़ा काम बड़ा सही है। तो ना यहाँ ये काम मुझे जो ना ऐसे समझ में आया था। मैं पहले इस काम के बारे में बता दूँ कि मैंने काम कैसे स्टार्ट किया था। इंस्पायर होके रूज एसएमआर से। मुझे रूज एसएमआर की क्रमलिंग बहुत पसंद है, तो रूज एसएमआर से इंस्पायर होके मैंने ये काम किया था, ठीक है। मैं उनको बहुत शौक़ से देखती थी। उनसे पहले सबसे पहले जब मुझे लत लगी ना ये देखने की, वो लगी है मुझे आदत जिसे कहते हैं ना। और मैं कहती हूँ मुझे तो ये आदत सही लगती है। मैं ना वो देखती थी ASMR को, ASMR जिनकी जॉब नहीं रही, सिमर। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो तो ये बात नहीं जानते होंगे। ये देखें टेस्टी, ये कहाँ से आ रही है? ये कौन स्पॉन्सरशिप कर रहा है मेरी वीडियो को? ये हटाते हैं। तो फिर मेरी जो है ना क्या बोल रही थी, मेरी आदत बन गई थी ASMR को देखने की। तूफानी हवा चल रही, सब उड़ रहा है, तो मैं उनको देखती थी। और ये मुझे आदत डली थी 2021 में या 22 में। मैं उनको बहुत शौक़ से देखती थी, या उससे भी पहले की बात है, साल याद नहीं रहता यार। तो वो जब मैं देखती थी ना उनको, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद फिर दूसरे चैनल्स मैंने विज़िट किए, तो मिशाल एसएमआर थी, इसके अलावा ये थी अपनी गौला एसएमआर थी, रूज एसएमआर थी। और फिर जब आगे आगे बढ़ते रहे तो AR एसएमआर थी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको ही देखती थी। और अभी भी मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, आजकल तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं सबको देखती हूँ। मेरी आदत है, मैं सबको देखती हूँ। मुझे सबका काम बहुत पसंद है। और फील्ड में आने के बाद फिर मुझे बहुत सारी एसएमआर्स मिली, जिनमें से एक सोनिया एसएमआर थी, जिनसे मेरी दोस्ती हुई। रूज से भी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, फिर मेरी सोनिया से बहुत अच्छी दोस्ती हुई, और सलाम दुआ से ही स्टार्ट हुआ। और माशाल्लाह उस वक्त सोनिया एसएमआर के जो व्यूज़ थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद ये व्यूज़ के लिए मुझसे बात कर रही है। बहुत अच्छी हैं उस मामले में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, बहुत प्यार, बहुत हम्बल होकर उन्होंने मुझे मेरी हर क्वायरी का जवाब दिया। रूज एसएमआर ने भी एज़ वेल एज़। फिर मुझे बीच में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लाइक स्ट्राइक को लेके मुझे प्रॉब्लम हुई थी, इसके अलावा भी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने जो है एसएमआर हब से भी कन्वर्सेशन की थी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, सब एसएमआर बहुत अच्छी हैं। तो फिर
मेरी जो व्लॉगिंग का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था व्लॉगिंग करने का। वो मेरे पीछे पड़ी सोनिया ऐसा हमारी, उनकी वजह से मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। ये झाड़ू लेके जो व्लॉगिंग हो रही है उनकी हंस हो रही है। तो ये था। और बाकी मेरी लाइफ में यार, मैं अपने घर में जो है वो बड़ी बहन हूँ, मुझसे बड़े 2 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझसे छोटे 3 बहन भाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिलसिला है। ये देखें मट चुकी है, इसको हम यहीं कर देंगे, इसमें मिला देंगे। ये बहुत वीक सा बनता है ना टेक्सचर, तो अच्छा थोड़ा सा इसमें ग्रिप आ जाएगी। ठीक है, मेरे घर में मैं 3रे नंबर पे हूँ। और वही वाली बात, आजकल में बड़ी रील्स मुझे दिख रही हैं, बड़ी बहन की ज़िम्मेदारियाँ, वही वाली बात है। ज़िम्मेदारियों में मैं माशाल्लाह टॉप पर थी। घर को संभालना, मतलब जब तक मैं थी ना, मैंने अपनी अम्मी को काम नहीं करने दिया था। मतलब हमारे बचपन में तो अम्मी ने काम किया था, जाहिर सी बात है। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में आई तो मैंने अम्मी को काम नहीं करने दिया था। लेकिन जब मैं पढ़ने जाती थी तो मैं कहती थी अम्मी आप कोई काम वाली रखें, आप काम नहीं करेंगी, काम वाली रख लें। कि मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती थी तो मैंने कहा था अम्मी कोई हाउस हेल्पर रख लें, मैं उसको जो है ना देख लूँगी, लेकिन आप जो है ना ख़ुद नहीं काम करें। अम्मी को मैंने बहुत बिगाड़ा है, मैंने बहुत स्पॉइल किया अपनी अम्मी को। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी जो सुबह का काम होता था नाश्ता वगैरह और उसके बाद का सफाई वगैरह मेरी अम्मी करती थी, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी पढ़ रही थी, वो सब बहुत छोटी थी। मेरी छोटी बहन मुझसे 6 साल छोटी है, तो बहुत ही छोटी थी। वो अपने पढ़ाई में और अपनी स्टडीज़ में इन सब चीज़ों में लगी रहती थी, और हम लोग उससे काम भी नहीं करवाते थे। और उसका वैसे भी ये कहना था जब मेरी बाजी जाएगी तो मैं काम करूँगी, बाजी को उसके घर भेजो, मैं फिर काम करूँगी। आज माशाल्लाह अपना पूरा ससुराल संभाल रही है और बहुत समझदार है, मुझसे ज़्यादा समझदार मैं कहती हूँ मेरी बहन है। हर चीज़ को समझ लेती है, हर चीज़ को। मुझे कई बातों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लोगों को स्पेशली समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मेरी बहन को नहीं लगता। छोटी बहनें होती हैं शायद, बेपनाह उसको हम सब ने बहुत बहुत प्यार करते हैं हम सब उससे ना। एक सिस्टर है मेरी तो एक ही सिस्टर है, मेरे भाइयों की हम 2 बहनें हैं। तो मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं ना घर को मैं संभालती थी, तो मुझे वहाँ से भी ज़िम्मेदारियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, और मुझे ना बर्डन नहीं लगता ये सब करना, अच्छा लगता है। अच्छा, मैं मैके में जैसे बड़ी हूँ, बहन में जैसे मैं बहनों में अगर मैं किया जाए तो मैं बड़ी, ससुराल में आके मैं छोटी, सबसे छोटी बहू मैं हूँ। और क्या जानना है आपको मेरे बारे में? सवाल लिख दीजिए कमेंट सेशन में, आपको वहीं के वहीं वॉइस नोट में जवाब मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बातें करते करते भी क्रम्बल कर लिया। मैंने कहा आज अपने बारे में कुछ बातें कर ही लूँ, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था अपने बारे में कुछ बताएं, अपने बारे में कुछ बताएं। और SMR जर्नी का तो मैं यही बता सकती हूँ कि SMR जर्नी मेरी जितनी अच्छी शुरू हुई थी ना, मेरी शुरू की वीडियोस पे 4,000 व्यूज़ जब आना शुरू हो गए थे 2-4 वीडियो के बाद ही, तो मुझे लगा यार नहीं अच्छा सीन है, काम हो सकता है। बाकी ये है, और मैं क्या बताऊँ। अब मेकअप का मत पूछ लीजिएगा, मैं सब कुछ बंद कर चुकी हूँ, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे मेकअप के हवाले से, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। सर्च करने भी जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपना कुछ टैलेंट मैं शो करवा सकती हूँ, कुछ तस्वीरें वगैरह डाल सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने बहुत सारी क्रवनिंग कर दी और इसको मैंने पूरा वाइंड अप कर दिया। मैं इसको समेट दूँगी यहाँ से, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सही है, तो फिर हम लोग स्टोनी डर्ट की क्रवनिंग करेंगे और साथ ही साथ हम सफाई भी करेंगे। तो जी यहाँ से सारा उठा लिया, समेट लिया, और कुछ पूरे नीचे भी रख कर आ गई, बहुत सारा काम कर लिया। अब मैं ना करती हूँ क्रवनिंग टब में। इस डर्ट की स्टोनी गाची डर्ट
ये भी थोड़ी थोड़ी डैम्प हो रही है नीचे से। आई होप परी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। परी नाम था आपके आईडी का। न्यू घर चली जाऊँ, फिर वहाँ के ब्लॉग में ना मैं इंशाल्लाह आप सबका नाम लूँगी और साथ में मोबाइल लेके बैठूँगी और फिर नाम लूँगी। सही है? satisfying, full of it. डट्स तो मैंने एक भी छोड़ के नहीं जानी, इतनी मुश्किल से बनती है ये। तो इसको हम कर लेते हैं, पहले हम यहाँ से कर लेते हैं कि सफाई। ये नीचे इतना पूरा होगा, यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि सफाई। अब इस चादर को खिसकाते हैं। अच्छा, आज के टाइम में भी जितने समाज आ रहे हैं माशाल्लाह सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब अपनी अपनी जगह बहुत हार्ड वर्किंग है। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है इस काम में, वैसे भी किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत टफ़ काम है, मैंने बारहा कहा है बहुत टफ़ काम है। ये इतना ईजी नहीं है जितना आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये बहुत ईजी। अभी आप ये देखें ना कि मैं सिर्फ इस टेंशन में ये कौन से टेक्सचर में लेके जाऊँ, कौन से छोड़ के, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 to 6 का है कि हम लोग बोरे जो होते सैगो तो उठा लेंगे। तो 5 to 6 में मैं क्या लेके जाऊँ, क्या छोड़ूँ, उसके लिए भी मुझे बहुत सोचना समझना है। हम कहीं जाते हैं तो बहुत सोच समझ के लेके जाते हैं। अब मैं पूरा इसके लिए ट्रक नहीं कर सकती है कि ट्रक या कोई सुजुकी करूँ और उसमें अपना मैं सारा टेक्सचर लेके जाऊँ। या टेक्सचर तो मैं कहीं भी जाके बना लूँगी, ये डट्स वगैरह फिर नहीं बनती और इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी भी मेरे पास है। तो मैं इनको ऐसी एज इट इज़ लेके जाऊँगी अपने साथ। ओके, हमारे पंखों पे कलर हो रहा है तो ये देसी क्या कहते हैं, से टोटका है ये, किसी भी चीज़ को समेटने का पटल्ला बन लो उसका। चले मैं इसको भी समेटती हूँ और इस वाली डर्ट को भी उसी के अंदर डालती हूँ। फिर जो आप लोगों से वादा किया था कि पूरे हिस्से को धोएंगे, ये देखें माशाल्लाह साफ़ कितना लग रहा है। वो मैंने अभी डर्ट कलेक्ट की थी, दोनों डर्ट्स, मैं भी उनको भी लेके नहीं जा रही। मैं किसी दिन बाइक पे आके उठा के या रिक्शे में आके मैं इसको बाद में ले जाऊँगी। ये सब पटरे वटरे भी लेके जाने हैं, तख़त भी लेके जाना है। तो अब मैं कर लेती हूँ डीप क्लीनिंग और साथ में मुझे ये बाउल्स वगैरह भी धोने हैं। कब करेंगे समझ में नहीं आता, मगरिब होने वाली है। ये सब करते करते ही मगरिब हो गई है। चलें बाकी का क्लीनिंग व्लॉग में अब अगला व्लॉग भी शूट करूँगी, वही क्लीनिंग होगा। यहाँ से सब दूर सके ये दोनों बाउल भी लेके जाना है, ये यहीं छोड़ दूँगी। ये डर्ट को देखते हैं क्रम्बल होती है कि नहीं, इसको भी यहीं रख दूँगी। ये लेके जाना है, इसको धोना पड़ेगा, इसको धोना है और इन बाउल्स को धोना है। ये टब मैं यहीं छोड़ के जाऊँगी। चलो जी, ये टोकरी लेके जानी है। टोकरी तो खैर बना के नहीं भी आ सकती है, सामान में तो उसने टूट ही जाना है। पहले मैंने डर्ट सारी समेट ली, नीचे देखे तो इतने सारे बोरे हो गए थे।
फिर मेनवेल ये कि भारी इतनी हो रही थी, दोनों डर्ट्स एक साथ कर दी थी मैंने। अलग अलग उठाने से बेहतर मैंने कहा एक साथ ही कर लूँ। फिर मैंने कहा चलो यार बाद में उनके ले जाऊँगी। ये हो गया, अब इसको हम यहीं पे समेट देते हैं। दोनों को धोना है, क्ले पॉट को भी धोना है। चलिए ये समेट के और इसको इस छड़ी में डाल के ना थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं। ये जो है ना, ये देखें, इसमें भी ये रेड डॉट वाला टेक्सचर है, स्टोनी रेड डॉट वाला। अच्छा लगातार 3 टेक्सचर हैं। ये बड़ा वाला बोरा है 50 किलो वाला भरा हुआ। ये एक बच गया सैक। ओफ, सो मच टायर्ड यार। ये कुछ बोरे और कुछ चीज़ें रह गई हैं, ये मैं नहीं लेके जा रही। इसमें एक तो ये है, इसमें है टी। अरे तो टाइग्रॉट वाला, उसको तो ले जाना पड़ेगा। टाइग्रॉट वाला ये डर्ट है, ब्लैक वाली चारकोल डर्ट है, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो है। हाँ चलें, मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।